डाकघरों को ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाना चाहती है सरकार। पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 45% से अधिक महिलाओं के खाते खुले। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने राज्यसभा को बताया कि डाकघरों को वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नों के उत्तर में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत के बाद उसमें 45% से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं। भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर रखना है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने राज्यसभा को बताया कि डाकघरों को वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नों के उत्तर में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत के बाद उनमें 45% से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने हर डाकिया को चलता फिरता एटीएम बनाने के लिए 1.4 लाख मोबाइल फोन, 1.4 लाख थर्मल प्रिंटर और 3 लाख बायोमेट्रिक डिवाइस दिए हैं ताकि वे हर महिला गृहिणी के दरवाजे तक जा सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर रखना है। हमने अब हर गांव को 1.65 लाख डाकघरों से जोड़ दिया है। कोई भी डाकघर बंद नहीं हुआ है। हमने दुनिया भर में ग्रामीण उत्पादों को निर्यात करने की कोशिश की है। जनवरी 2020 से इस वर्ष अक्टूबर तक नष्ट नहीं हुआ कोई पुरातात्विक स्थल। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच कोई पुरातात्विक स्थल नष्ट नहीं हुआ है। राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि इस अवधि में किसी भी साइट को सूची से बाहर नहीं किया गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शेखावत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2020 और 2024 के बीच वटकुपट्टू और आदि चंदलूर में पुरातात्विक खुदाई की है। खुदाई में कई पुरावशेष मिले हैं। दिल्ली सरकार 1975 से 1976 में भूमिहीनों को आवंटित की थी। कृषि भूमि सरकार ने लोकसभा को बताया कि 1975 से 1976 के दौरान शहर में दिल्ली सरकार ने 3204 भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित की थी, जबकि 1289 लोगों को 120 वर्ग गज के भूखंड दिए गए थे। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बताया कि स्वामित्व अधिकार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने पट्टे के सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया। लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 2019 से 2023 तक लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 35 विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। शेष 28 को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। मंत्री ने कहा कि विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए 2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति की गई थी।